नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज जिस कवि का, शायर का मैं नाम आपके समक्ष रख रहा हूँ, वह नाम किसी तरह के परिचय का मोहताज नहीं, ना शख्सियत की दृष्टि से और ना ही अपनी काव्य प्रतिभा की दृष्टि से। जब भी गज़ल की बात चलती है हिंदी या उर्दू में, तो उस वक्त गज़ल के क्षेत्र में एक नाम सबसे ज़्यादा उभर कर आता है और वह है माधव कौशिक का। आज माधव कौशिक ही आपके रूबरू होंगे अपनी कविताओं, अपनी गज़लों को लिए हुए, और उनमें अधिकांश गज़लें मैंने भी पहली बार देखी हैं, सुनी हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको भी पसंद आएंगी। माधव सम्मानित हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के सर्वोच्च आजीवन साहित्य साधना सम्मान से भी और सूरदास सम्मान से भी, और उससे पूर्व बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से भी। उन्होंने न केवल गज़लें लिखी हैं बल्कि उपन्यास, कहानी, आलोचना, सभी क्षेत्रों में उनका सक्रिय दखल रहा है और पिछले लगभग 5 वर्षों से वह केंद्रीय साहित्य अकादमी के, राष्ट्रीय केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं। गरिमापूर्ण पद है और हम सब के लिए ये गौरव की बात है। तो आज अपनी कुछ ताज़ा गज़लों के साथ आपके समक्ष हैं। मुझे विश्वास है, सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि मुझे विश्वास भी है कि आपको पसंद आएंगी। और इसी बीच में कुछ आपकी कोई जिज्ञासाएं हों तो उन्हें वैसे हमारे पास भेज दीजिएगा, हम लोग उन्हीं से बाद में कभी साक्षात्कार के माध्यम से आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत काल में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस आयोजन में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है और मैं अकादमी के प्रति हार्दिक साधुवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनाया। मित्रों, मेरी गज़ल के कुछ शेर देखिए कि ज़िंदा दिल लोगों की खातिर जीने के सामान बहुत, ज़िंदा दिल लोगों की खातिर जीने के सामान बहुत, बुज़दिल लोगों को लगते हैं मरने के इम्कान बहुत। जिंदा दिल लोगों की खातिर जीने के सामान बहुत, बुज़दिल लोगों को लगते हैं मरने के इम्कान बहुत। और ये शेर देखिए कि दिल में गर अंधियारा हो तो धूप कहाँ से आएगी, दिल में गर अंधियारा हो तो धूप कहाँ से आएगी, वरना हर घर में होते हैं खिड़की रोशनदान बहुत। दिल में गर अंधियारा हो तो धूप कहाँ से आएगी, वरना हर घर में होते हैं खिड़की रोशनदान बहुत। और शेर देखिए कि बरसों बाद समझ में आई दुनिया को ये सच्चाई, बरसों बाद समझ में आई दुनिया को ये सच्चाई, मुश्किल से मुश्किल कामों के हल निकले आसान बहुत। बरसों बाद समझ में आई दुनिया को ये सच्चाई, मुश्किल से मुश्किल कामों के हल निकले आसान बहुत। और शेर देखिए कि अपनी खुदगर्जी के कारण इंसान बदल गया वरना, अपनी खुदगर्जी के कारण इंसान बदल गया वरना, धूप हवा पानी के सब पर होते हैं एहसान बहुत। अपनी खुदगर्जी के कारण इंसान बदल गया वरना, धूप हवा पानी के सब पर होते हैं एहसान बहुत। और ये शेर देखिए कि यूं तो नाम अकेले शंकर का ही अक्सर आता है, यूं तो नाम अकेले शंकर का ही अक्सर आता है, वैसे तो सभी जीवन में करते हैं विषपान बहुत। यूं तो नाम अकेले शंकर का ही अक्सर आता है, वैसे तो सभी करते हैं जीवन में विषपान बहुत। और ये अंतिम शेर देखिए, अगर मुसाफिर हो तो इतनी बात मान लो मेरी भी, अगर मुसाफिर हो तो इतनी बात मान लो मेरी भी, काली अंधियारी राहों में जुगनू के दिनमान बहुत।
अगर मुसाफिर हो तो इतनी बात मान लो मेरी भी, काली अंधियारी राहों में जुगनू के दिनमान बहुत, और जिंदा दिल लोगों की खातिर जीने के सामान बहुत, बुज़दिल लोगों को लगते हैं मरने के इम्कान बहुत। मित्रों, मेरी दूसरी गज़ल के भी कुछ शेर देखिए कि पेड़ बचें और पेड़ के साए ख़त्म ना हों, पेड़ बचें और पेड़ के साए ख़त्म ना हों, अंधी आँखों के भी सपने ख़त्म ना हों। पेड़ बचें और पेड़ के साए ख़त्म ना हों, अंधी आँखों के भी सपने ख़त्म ना हों। और शेर देखिए कि बेशक मंजिल पर पहुँचे ना पहुँचे हम, बेशक मंजिल पर पहुँचे ना पहुँचे हम, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते ख़त्म ना हों। बेशक मंजिल पर पहुँचे ना पहुँचे हम, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते ख़त्म ना हों। और शेर देखिए कि सुनो हवाओं ने पर्वत से साफ कहा, सुनो हवाओं ने पर्वत से साफ कहा, नदी रहे और प्यास के मारे ख़त्म न हो। सुनो हवाओं ने पर्वत से साफ कहा, नदी रहे और प्यास के मारे ख़त्म न हो। शेर देखिए कि गाँव की चौपाल गुजारिश करती है, गाँव की चौपाल गुजारिश करती है, पनघट पर घूंघट के जलवे ख़त्म न हो। गाँव की चौपाल गुजारिश करती है, पनघट पर घूंघट के जलवे ख़त्म न हो। और ये शेर देखिए कि दुनियादारी दिल वालों की दुश्मन है, दुनियादारी दिल वालों की दुश्मन है, फूलों की बगिया से कांटे ख़त्म न हो। दुनियादारी दिल वालों की दुश्मन है, फूलों की बगिया से कांटे ख़त्म न हो। और ये आखिरी शेर देखिए, मुश्किल तो है फिर भी कोशिश करते हैं, मुश्किल तो है फिर भी कोशिश करते हैं, जल जंगल इंसान परिंदे ख़त्म न हो। मुश्किल तो है फिर भी कोशिश करते हैं, जल जंगल इंसान परिंदे ख़त्म न हो। पेड़ बचें और पेड़ के साए ख़त्म न हों, अंधी आँखों के भी सपने ख़त्म न हों। मित्रों, एक और गज़ल देखिए, मतलब है उसका कि नई सदी की अलामतें हैं, अलामतों का इलाज कैसा। नई सदी की अलामतें हैं, अलामतों का इलाज कैसा, किसी को अब तक समझ न आया असल में है ये समाज कैसा। नई सदी की अलामतें हैं, अलामतों का इलाज कैसा, किसी को अब तक समझ न आया असल में है ये समाज कैसा। और शेर देखिए कि हंसी खुशी के तमाम चेहरे थे एक जैसे हैं एक जैसे, हंसी खुशी के तमाम चेहरे थे एक जैसे हैं एक जैसे, कभी जो फुर्सत मिले तो देखो मुसीबतों का मिजाज कैसा। कभी जो फुर्सत मिले तो देखो मुसीबतों का मिजाज कैसा। और ये शेर ख़ास तौर पे कि नगर के कुछ लोग जानते हैं हवा की रंगत गुलों की खुशबू, नगर के कुछ लोग जानते हैं हवा की रंगत गुलों की खुशबू, गरीब गुरबों को क्या पता कि निज़ाम किसका है ताज कैसा। नगर के कुछ लोग जानते हैं हवा की रंगत गुलों की खुशबू, गरीब गुरबों को क्या पता कि निज़ाम किसका है ताज कैसा। और ये शेर देखिए कि कभी तो सीता को वन में भेजा, कभी अहिल्या बनाई पत्थर, कभी तो सीता को वन में भेजा, कभी अहिल्या बनाई पत्थर, मेरी समझ में कभी न आया ये रस्म कैसी रिवाज कैसा। कभी तो सीता को वन में भेजा, कभी अहिल्या बनाई पत्थर, मेरी समझ में कभी न आया ये रस्म कैसी रिवाज कैसा। और ये आखिरी शेर सब अदीबों के नाम कि मैं अपनी गज़लों को अब तलक भी पराई आँखों से देखता हूँ, मैं अपनी गज़लों को अब तलक भी पराई आँखों से देखता हूँ, अदीब होने की शर्त ये है अदब से अपना लिहाज कैसा। मैं अपनी गज़लों को अब तलक भी पराई आँखों से देखता हूँ,
अदीब होने की शर्त ये है, अदब से अपना लिहाज कैसा, नई सदी की अलामतें हैं, अलामतों का इलाज कैसा, किसी को अब तक समझ न आया, असल में है ये समाज कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।